देख रहे हैं वीएन न्यूज बिहार। नमस्कार, मैं हूं सिंपी और आप देख रहे हैं वीएन न्यूज बिहार। वीएन न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। राजेंद्र आश्रम बिहार शरीफ में भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की 108वीं जयंती मनाई गई। नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष नरेश प्रसाद अकेला जी के अध्यक्षता में आए हुए कांग्रेसियों के बीच चर्चा करते हुए अध्यक्ष अकेला जी ने बताया कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उस समय भारत का स्वर्णिम काल था, जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री देश को मिला। अपने जीवन काल में आम लोगों के लिए आने को विकास की कार्य के बैंक के राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति हो या विश्व के मानचित्र पर देश को अग्रणी रखा, समझौता करने से इनकार किया। मोहम्मद हैदर आलम ने बताया कि पाकिस्तान को दो टुकड़ों कर अमेरिका को भी अपना ताकत साहस से भारत का मान बढ़ाने का कार्य किया। मीडिया प्रभारी रमेश कुमार ने बताया कि देश की जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए सर्वप्रथम उन्होंने बीड़ा उठाया। पर्यावरण हो या वैश्विक शिक्षा कार्यक्रम से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने ही शुरुआत की थी। देश में सर्वप्रथम परमाणु विस्फोटक कर विश्व को चौंका दिया। 1971 में युद्ध में अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन के सामने झुकने से इनकार कर उसे भारत स्थित का डटकर सामना किया। इस कारण ही उन्हें भारत में आयरन लेडी की उपाधि भी दी गई थी। उनके जोड़ का प्रधानमंत्री भारत में आज के समय में दुष्कर है। अधिवक्ता सरफराज मलिक ने कहा कि भारत में आज इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री की जरूरत है, तभी भारत का मस्तक ऊंचा बना रहेगा। शामिल लोगों में फरहत जमीन, मंजू देवी, असगर भारती, अखिलेश्वर कुशवाहा, अनिल चंद्रवंशी, शिवरानी हिरतौज, निशात, मोहम्मद टीपू खान, इम्तियाज आलम, मोहम्मद जुम्मन, मोहम्मद इमरान और नजमी इम्तियाज लोग थे। सभी ने जयंती पर उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करते हुए पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन के साथ उन्हें याद किया। वीएन न्यूज बिहार से विनय शंकर की रिपोर्ट। आज हम लोग कांग्रेस कार्यालय बिहार शरीफ में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी देश रत्न हमारे लेडी जो देश में एक ऐसा काम किए, उनको इन्होंने महिला कांग्रेस के पूरे भारत में पहला प्रधानमंत्री बने। देश में ऐसे ऐसे उपलब्धियां किए जो देश में कभी भूल नहीं सकते हैं। आज हम लोग कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता, माननीय नेतागण, सभी लोग हम लोग आज इनकी 108वीं जयंती मना रहे हैं और इनके रास्ता पर चल करके हम लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। क्या नाम? नरेश प्रसाद अकेला, जिलाध्यक्ष नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, आज उनका 108वां जन्मदिन है, जिसके लिए सबसे पहले शत नमन करते हैं। राजनीति में एक ऐसी महिला जिनकी निर्भीकता, साहस और दिल निश्चय ने ऐसे ऐसे फैसले लिए कि देश को उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया। और उनका जो निर्णय लेने का तरीका था वो इतना सुदृढ़ और इतनी निर्भीक थी कि वो किसी भी चीज़ में मतलब उनको आगे सोचना नहीं पड़ता था कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये चीज़ें ये दर्शाती हैं कि वो कितनी साहसी और साहस की प्रतिमूर्ति थी, कितनी साहसी थी। जैसा कि 1975 में सिक्किम को मिलाने का मामला हो या पोखरण का जिनकी जांच हो, ये सब पोखरण में परमाणु बम का ये हो, तो उसमें कभी भी उन्होंने हमेशा ही दृढ़ता के साथ निर्णय लिया। या फिर पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, वो कभी भी यहाँ तक कि निक्सन ने जब कहा था कि वो 7वां बेड़ा भेजें, उन्होंने कहा कि अगर आप 7वां भेजें या 17वां भेजें, इससे डरने की कोई बात नहीं। मुझे मतलब उनमें कोई भी इस तरह का डर है। ये चीज़ें और भी दर्शाती हैं कि वो कितनी निर्भीक, कितनी साहसी और कितनी दृढ़ प्रतिज्ञ थी। उसी तरह से उन्होंने 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और स्पेशली पब्लिक सेक्टर में एक क्रांति लाई। ये सारी चीज़ें उन्होंने हरित क्रांति किया, शिक्षा, रोजगार, गरीबी हटाओ योजना का निर्णय किया। तो ऐसी महिला जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक हाथी किया, तो वजह से भारत का नाम आज भी एक
लॉ है तो उन्हें समझाने लगता है। तो उन्हें आज उनको बहुत बहुत शत स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की जन्मतिथि है 22 नवंबर। आज ये वर्ल्ड की आयरन लेडी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें भारत की प्रधानमंत्री के नाम से नहीं जाना जाता था, इंदिरा गांधी के भारत देश के नाम से जाना जाता था। जो इनके साथ मिल के रहा, जो देश मिल के रहा तो उसका बहुत तरक्की किया, जो लड़ के रहा उसे बांट के रखा दिया। पाकिस्तान डिवाइड्स इन 2 पार्ट्स, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ये इंदिरा गांधी का ही देन था, जिन्हें दुर्गा की माँ की खिताब दी गई थी। अगर इनकी जन्मतिथि मनाना है, इनको याद रखना है, इनकी कार्य स्थल को, इनकी करनी को, ये क्या कहती थी, हम सब कांग्रेसी ने पूरे भारतवासी को इनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो आज भारत तरक्की कर भी रहा है, लेकिन और तरक्की करेगा और सर्वश्रेष्ठ 1 नंबर पर है। इसी के साथ मेरा मैं मोहम्मद सरफराज मलिक प्रदेश प्रतिनिधि। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का 108वीं जन्मतिथि पर हम उनको अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। साथ साथ अब इस देश में इंदिरा गांधी पैदा नहीं लगी। आपको एक घटना बताते हैं, जब 1970 में कांग्रेस पार्टी जब हार गई थी तो किसी कार्यकर्ता लोग बहुत जाते थे उनसे मिलने के लिए, तो किसी ने मुड़ के बोला उनसे कि मैडम ये जो कांग्रेस के लोग छोड़ रहे हैं, मेरे बड़े बड़े नेता लोग छोड़ रहे हैं, उसका क्या होगा। तो इंदिरा जी मुड़ के कही कि कोई जाए कोई आए, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता, कार्यकर्ता हमारे साथ है ना। कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी की नींव होती है, कांग्रेस की नींव है, और उस नींव पर चलकर हम स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के सपनों को साकार करेंगे। इन चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय कांग्रेस। मेरा नाम असगर भारती, असंगठित मजदूर जिलाध्यक्ष। मैं इंदिरा गांधी जी को जयंती पर सरसुमन अर्पित करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री महिला को जयंती पर सरसुमन अर्पित करते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने देश के अंदर महिलाओं को प्रेरणा दी और इनसे भारत के महिलाओं सीखकर कि देश कैसे चलाया जाता है, एक नई दिशा देखकर भारतवासियों नहीं पूरे विश्व को बताने का काम किया। और इनका जो कार्यकाल रहा बहुत सराहनीय रहा। भारत प्रगति की रास्ते पर चला, जिससे आज हम लोग कांग्रेसी लोग को शपथ लेना चाहिए कि जो हमारे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो देश के लिए किया, उसके बताए हुए रास्ते पर चल के हम लोग को गांव से लेके कस्बा पूरे भारत में इसको फैलाना जाना चाहिए। इसी से हमारा कांग्रेस पूरे देश में फिर पुनः कांग्रेस की सरकार होगी। और हम लोग कांग्रेस का जो सिपाही है, ईमानदार है और हर जगह अपने बल पर लड़ने के लिए सीखा है। और मैं इनको आज मैं शपथ लेता हूं कि आने वाला समय कांग्रेस का होगा। हमारे जितने भी कांग्रेसी नेता हैं सभी प्रकोष्ठ के एवं सदस्यगण से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आज से इंदिरा गांधी की जयंती पर शपथ लेके हम लोग अपने अपने गांव, कस्बे, प्रखंड, जिला, राज्य के हर कोने से देश के कोने में लग जाएं। और ये हमारी हार नहीं हुई है, यहाँ जनता की हार हुई है। जो हमारे सरकार ने किया है उस सरकार को हम लोग जन जन तक उभारने का काम करेंगे, लोगों से संपर्क करेंगे और उनकी बात को रखने का काम करेंगे कि हमारे जो इंदिरा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी
राजीव गांधी जी ने जो किया है उसको हम लोग फैलाएंगे और लोगों से मुलाकात करके अपनी भावना को रखने का काम करेंगे। हमारे आयरन लेडी के नाम से इंदिरा गांधी के पे और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री देश के सौभाग्य की बात थी, जैसी हम लोग को प्रधानमंत्री मिली थी आयरन लेडी के नाम से भी जाती है वो। और अभी के जो प्रधानमंत्री हैं हमारे प्रेसिडेंट के, जो सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं और जनता उनसे बहुत नाराज़ है, जनता तक उनकी बात पहुंच नहीं पाती है, जनता में काफ़ी आक्रोश है। मगर ये जनता वोट से सरकार बदलती है मगर जनता का वोट ही चोरी हो जा रहा है। जनता का लोकतंत्र में वोट अधिकार है और वोट चोरी हो रही है। हम लोग सबको जागना पड़ेगा और जैसी सरकार थी इस टाइम पे और उसी सरकार को लाना पड़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। क्या नाम? इंजीनियर टीपू, युवा कांग्रेस बिहार शरीफ। और खबरों के लिए VN न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विज्ञापन के लिए संपर्क करें। हमारा पहला मोबाइल नंबर है 9304380855 और हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 9693403029। देखते रहे VN न्यूज और इजाजत दे मुझे। धन्यवाद।